तो आज जो हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। मेरा राइटिंग पे नहीं जाना है। ठीक है, हम बता रहे हैं आपको कौन कौन क्वेश्चन पूछेगा इसके बारे में। वास्तविक संख्या में आपको पूछेगा सबसे पहले ज़्यादा पूछने वाला अधिकतर जो क्वेश्चन है वो है अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। ठीक है, इसके बारे में जान लो पहले। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। अब इसमें से क्या होता है कि अपरिमेय संख्या में क्या होता है, अगर यदि कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ का अगर वर्गमूल निकाला जाए तो इसमें क्या होता है कि आप रूट के अंदर रहेगा, अगर उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वो अपरिमेय संख्या। जैसे कि आपको बता रहे हैं रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगा, रूट 4 हो जाएगा वो परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसका वर्गमूल निकल रहा है 2, ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसीलिए से इसमें लिखा जाता है परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखें और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, Q नॉट इक्वल टू 0 होता है तो इसके नीचे 0 तो नहीं है, 1 आया, इसीलिए से ये परिमेय संख्या है। ठीक है, और ये अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा मैं उसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कभी कभी कोई भी चीज़ का वैल्यू आप घटांक करने भी पड़े होंगे, तो इसमें क्या होता है, इसको भी साइड करते हैं, थोड़ा सा बेसिक ले लेते हैं। बेसिक में ये एक, अगर यदि a पे पावर 0 बराबर 1 होता है, इसके बारे में आप पढ़े ही होंगे। क्या होता है, इसके बराबर कोई भी संख्या पे पावर, जैसे मान के चलिए 1 0 आता है। ठीक है, इसका वैल्यू 1 होता है, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, बिहार बोर्ड ने एक बार 2021 में क्वेश्चन पूछा है कि 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया है, ए नंबर ऑप्शन दिया है आपका 0, बी नंबर ऑप्शन दिया है आपका 1 और सी नंबर ऑप्शन दिया है आपका 16 और डी नंबर ऑप्शन दिया है 4। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन दिया 4। अब इस तरह से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, पूरा इजी है। 8 पर पावर 0, अभी आपको क्या बताएं हम कि ए पर पावर अगर दे 0 तो उसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और इसका पावर अगर दे कोई भी संख्या है उस पर पावर अगर दे 0 आ जाएगा, उसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 पे पावर भी 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इस तरह से अगर दे कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछ दिया आपको तो क्या करना है कि आपका इसको 1 मारना। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपको हम देते हैं जो कि कमेंट में बताएगा, 2 पे पावर 0 गुना 4 पे पावर 0 बराबर क्या होगा, तो इसको बताना आपको। ठीक है, तो कमेंट करके बता दीजिए आप। उसके बाद फिर 2022 में एक क्वेश्चन पूछा आपको, मेरे पास किताब है, मैं उससे बता रहा हूँ आपको, ये इसमें ऑब्जेक्टिव दिया गया है, देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछेगा कि रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं हम, रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक। ठीक है, रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होता है, रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक, परिमेयकरण गुणांक में बहुत सारा आदमी उलझा जाता है। इसमें क्या होता है कि ऑप्शन जो आपको दिया गया है यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज होने वाला ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे दिया है रूट 3 और दिया है आपको रूट 2 और दिया है रूट 6 और दिया है 2√3। ठीक है, यहाँ पे डी नंबर, सी नंबर और बी नंबर और ए नंबर। थोड़ा सा आपको लाइट का प्रॉब्लम होता होगा, आपको बिन 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 करता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको ध्यान से देखिएगा दिख जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि ये काम हो जाए। तो अब क्या हो जाएगा, इसका कैसे करेंगे, तो रूट 12 जो है इसका अंदर में वर्गमूल निकलता है, तो वर्गमूल को पहले रूट को तोड़ेंगे, 2 से हो जाएगा 6, 2 से हो जाएगा, गाड़ी का भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनिए। 6 का 6 का हो गया 3। अब क्या करेंगे, अगर रूट के अंदर 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा, तो अब 2 में से एक ठो बाहर निकलेगा 2√3। अब परिमेयकरण गुणांक का मतलब होता है कि अगर यदि यहाँ पे परिमेयकरण गुणांक में इसका रूट को हटाना है, रूट को कैसे हटाएंगे, तो इसमें अगर दी हम देखेंगे तो 3 से अगर दी रूट 3 गुना कर देंगे तो यहाँ पे रूट 3 गुना रूट 3 रूट 9 होगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा। हम किससे गुना कर रहे हैं, तो रूट 3 गुना कर रहे हैं। तो ये तो पहले आया था रूट 12 को तोड़ के, तो ये इसको जो तोड़े हम ना, तो यहाँ पे तोड़ने इसके बाद फिर इसको गुना में बदलें, इसको मतलब रूट हटाएं, तो इसमें गुना कर रहे हैं 3 से। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर आ गया रूट 3। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि डी नंबर नहीं होगा कभी, ये होगा। ठीक है, आप लोग 2√3 आ गया, इसको ऑप्शन में मार दीजिएगा डी नंबर, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए से हमको हमेशा रूट 3 पे देखना, किससे हम गुना करने पर उसका रूट हट रहा है वो देखना। तो यहाँ पे रूट 3 से हम गुना किए तो क्या हो गया कि ये रूट हट गया इसका। अगर इसको गुना करेंगे तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 3 3 दोनों कितना हो गया, 6 आ गया। तो रूट 3 से गुना किए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह का अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, आपको हम एक सवाल देते हैं, जैसे कि अगला सवाल है आपका रूट 18 का, सेम यही क्वेश्चन है, रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होता है।
ठीक है। तो रूट 18 का परमीकरण गुणन क्या होगा, तो सेम इसका क्वेश्चन आप अगर आपको पता है तो इसको कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, रूट 18 का परमीकरण गुणन क्या होगा कि यहाँ पे इसको भी तोड़ेंगे। ठीक है, 9 गुना 2 के रूप में अगर तोड़ देंगे, ठीक है, इसका हो जाएगा 9 का वर्गमूल निकलेगा 3 और कितना हो गया 2 हो गया। तो इसको अगर किससे गुना करेंगे जो रूट 2 हट जाएगा, तो इसमें गुना करेंगे रूट 2 से। किससे गुना करेंगे, रूट सीधा सीधा करेंगे। और काहे रूट 2 से गुना करेंगे उतना अभी काहे कि एग्जाम बहुत नज़दीक हो गया है, इसके बारे में तो डिटेल से चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये रूट 2 से गुना किए हैं तो रूट 2 क्या हो जाएगा, तो ये रूट 2 से गुना करेंगे तो रूट 2 से इसलिए गुना किए हैं कि यहाँ पे रूट हटाना था हमको। रूट हटाने के लिए 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल निकलता है 3 गुना अगर 2 रूट 4 हो गया, इसका वर्गमूल निकलता है 3 गुना 2, 3 दूना 6। किससे गुना किया, इसका रूट हट गया तो रूट हम किससे गुना किए हैं, तो रूट 2 से गुना किए हैं। किससे गुना किए हैं, रूट 2 से गुना किया। इसका आंसर हो जाएगा रूट 2। कितना हो जाएगा, रूट 2। और ऑप्शन में जिसका दिया हुआ था आपको, मतलब यहाँ किताब में दिया रूट 3 दिया है, रूट 2 दिया है, और दिया है रूट 6 दिया है, और रूट 18 दिया है। इसका आंसर हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। इस तरह से ये परमेयकरण वाला गुणन का पूछने का चांस है, तो अगर पूछ देगा तो आपको बताना है। ठीक है, और बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे कि आप वास्तविक संख्या में बहुत सारा परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, सहअभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सब क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो अब हम जो अगला क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है सहअभाज्य संख्या। ठीक है, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, इसमें इसके बारे में क्या होता है कि अगर यदि देखा जाए तो होता है कि अगर यदि देखा जाए एक तरफ से, तो इसका ऑप्शन जो दिया है मैं आपको दे रहा हूँ 14 और 35। इसका आंसर हमेशा 2 को करके दिया रहेगा। 2 को में से मतलब 4 को ऑप्शन रहेगा तो 2 को अंक करके दिया रहेगा, 18, 25, और दिया है 13, 52, और दिया है 21, 84। ठीक है, 21, 84 जो दिया है इस तरह का ऑप्शन 4 को देगा। ये होगा ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर। इसमें क्या होता है कि अगर यदि इस दोनों को तोड़ेंगे, ठीक है, पहले अगर ए नंबर अगर ले लें हम, तो ए नंबर में क्या है 14 और 35, 14 और कितना है 35। इसको तोड़ेंगे 7 गुना 2 करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाता है। और इसको भी तोड़ेंगे तो 7 गुना 5 हो जाएगा, तो ये भी हो गया 7 × 5 = 35। बी नंबर अगर ऑप्शन लेंगे तो ठीक है, तो यहाँ है 18 और 25। तो 18, 25 क्या होता है कि 18 9 गुना 2 कर देंगे, और 25 5 गुना कितना कर देंगे 2 कर देंगे, 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और अगला अगर ऑप्शन देखेंगे सी नंबर, तो सी नंबर में दिया है आपका 13 और 52। ठीक है, 13 और 52, तो 13 गुना 1 कर देंगे। ठीक, और 13 का में 52 भी आता है, 13 और कितना आ गया 13 चौके 52। ठीक है, यहाँ पे आ गया 13 गुना 4 आ गया। अब इसके बाद अगला है 21 और 84। ठीक है, 21 और 84, तो 7 गुना 3 करेंगे 21 हो जाता है। और क्या हो जाएगा कि यहाँ पे तो अब देखिएगा कि 7 गुना 12, 12 × 7 = 84 होता है। ठीक है, अब इसमें से कौन आंसर होगा ये हम आपको पहचानने के लिए बताते हैं। ठीक है, इसमें देखिए 7 7 ये दोनों भी 7 हैं। ठीक है, इसमें देखिए बी नंबर में कुछ नहीं मिला, नहीं मिला, ऊपर नीचे कुछ नहीं मिला। यहाँ 5 5 है, यहाँ 9 2 है, और यहाँ पे 13 13 मिल गया दोनों में से। सी नंबर का जो है ये मिल गया। अब क्या कीजिएगा, यहाँ भी 13 मिल गया। ठीक है, यहाँ पे 7 मिल रहा है। मिल किस में नहीं रहा, मिल नहीं रहा है बी नंबर में। क्या है कि 18 को तोड़ेंगे 9 और 2 हो जाएगा, और सहअभाज्य संख्या 25 हो जाएगा। जो नहीं मिलेगा वही आंसर होगा, इसका मतलब बी नंबर आंसर होगा। शायद आप पहचानने के लिए सीख गए होंगे। ठीक है, और यौगिक संख्या। ठीक है, यौगिक संख्या के बारे में बताते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछ देगा निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या थी। ठीक है, यौगिक संख्या हम उतना क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। यौगिक संख्या, यौगिक संख्या भाज्य संख्या का ही नाम है। इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन दिया आपको 11, 21 और 31 और 41। ठीक है, इसमें क्या क्या है ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, सेम ऑप्शन है। ठीक है, सेम चीज़ है। भाज्य संख्या जैसे बनाते हैं वैसे आप लोग पढ़ ही लेंगे। ठीक है, तो ए बराबर जो है वो 11 है। ए बराबर 11 है। 11 कोई भी पढ़ा में नहीं आता। ठीक है, 11 कोई भी पढ़ा में नहीं, जैसे कि 2 कम नहीं आता, 3 कम नहीं आता, 4 कम, इस तरह से किसी में नहीं आता। ठीक है, और ये 21 है। बी नंबर जो है, बी नंबर वो 21 है। 21 नंबर पढ़ा में आता, 3 कम भी आता है और 7 कम भी आता है। तो यौगिक संख्या मतलब, यौगिक मतलब होता है केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि मिला हुआ चीज़। तो इसमें मिला है 3 और 7 मिला है 31। अब अगला नंबर हो गया 31। 31 में कोई भी चीज़ नहीं आ रहा। ठीक है, 41 में भी कोई चीज़ नहीं मिला, किस में 21 में ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। यौगिक संख्या पूछे और भाज्य संख्या पूछे सेम इसी प्रोसेस से बनता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम दे दें आपको कि भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या में क्या होता है कि भाज्य संख्या वैसा संख्या जो अदर कोई चीज़ से भाग लगे। ठीक है, जैसे कि 22 में भाग लगता है 2 से। ठीक है, 11 से भी भाग लगता है,
24 में भाग लगता है 3 से, 2 से, 8 से, 12 से, 6 से, 4 से, इस तरह से भाग लगेगा। ये हो जाएगा भाज्य संख्या या यौगिक संख्या इसको कहा जाएगा। तो इस तरह से आप यौगिक संख्या वाला भी क्वेश्चन बना लीजिएगा। इस तरह से 3 गो क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपको, ये तीनों आपको बता देना, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है आपको, मतलब हम अभाज्य संख्या वाला ही पूछते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या में अगला क्वेश्चन है आपका 33, 39 और 38 और 31। क्वेश्चन है इनमें से निम्न में से कौन अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। 33, 39, 38, 31। इसमें क्या क्या है कि इसमें पूछा है कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या है कि इसमें से देखिए 33 भी आता है, 11 और 3 में 11 तो 33, 13 39 और 19 दूना 38 भी होता है। तो ये तीनों में भाग लग रहा है, भाग किस में नहीं लगा, 31 में। तो ये हो जाएगा अभाज्य संख्या, ये हो गया अभाज्य संख्या, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करेगा कि अब दूगो मोसो और लोसो आप समझते करते होंगे। मोसो को बोलता है महत्तम समवर्तक, ठीक है, मोसो, और होता है लोसो, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलता है HCF और इसको बोलता है हिंदी में LCM। बहुत आज हटिया का दिन है इसलिए इतना हो रहा है। तो लोसो हो गया, HCF और LCM। इसमें दो गो संख्या में होता है, एक होता है पहली संख्या, ठीक है, और फर्स्ट नंबर, और हो गया इसमें दूसरी संख्या, ठीक है, इसको बोलता है सेकेंड नंबर, ठीक। अब क्या हो गया कि इस तरह का अगर क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या हो जाएगा। पहली संख्या और दूसरी संख्या इसको किस तरह से बनाया जाता है, तो अगर यदि आपको मोसो दिया रहेगा, ठीक है, मोसो दिया रहेगा और लोसो भी क्या रहेगा, कोई भी संख्या दिया रहेगा, तो इसमें क्या हो जाता है, और दोनों में से एक ठो कोई भी संख्या दिया रहेगा। पहली संख्या दिया रहेगा तो दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या दिया रहेगा तो पहली संख्या निकालना है, ये तो हो गया। और उसके बाद फिर क्या होता है कि इस ई भी करना है। अगर मोसो नहीं रहेगा, ये दोनों पहली संख्या दूसरी संख्या दे देगा, लोसो दे देगा, तो मोसो निकालना है, मोसो दे देगा, लोसो निकालना है। तो इस तरह से संख्या निकाला जाता है, ठीक है। इसका सूत्र होता है इस तरह से, अगर पहली संख्या निकालना तो पहली संख्या बराबर लोसो गुना मोसो, ठीक है, बटे हो गया दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या। अब इस तरह से अगर पहली संख्या बराबर लोसो गुना मोसो बटे दूसरी संख्या, अगर दूसरी संख्या निकाला तो दूसरी संख्या यहाँ आ जाएगा, लोसो मोसो यहाँ रहेगा। अगर यदि ये सब इधर गुणों में आ जाएगा, अगर यदि इसको निकालना है, लोसो को मोसो निकालना है तो लोसो इधर बटे में आ जाएगा, और मोसो निकालना है तो लोसो निकालना है तो मोसो इधर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बनाया था, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन बना के बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि अगर देखा जाए तो एक तरफ से यहाँ पे तो आपको दिया है मोसो, मोसो बराबर 27 और लोसो बराबर 162, और एक संख्या दिया हुआ जो कि पहली संख्या, उसको अगर मान लिया जाए तो पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 154 दिया है, ठीक है, कुछ नहीं दिया, 154 खाली दिया, 154 खाली दिया, 100 नहीं दिया, ठीक है। इस तरफ दिया। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या बोले थे आपको, पहली दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा मोसो गुना लोसो। तो मोसो गुना लोसो करेगा तो डायरेक्टली हम ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो 27 गुना कितना करेंगे, 162 बटे पहली संख्या होता है 54 है, 27 दूना 54 और 81 दूना 62 होता है, 162 होता है, ठीक है। तो दूसरी संख्या कितना निकल गया, दूसरी संख्या निकल गया 81। इस तरह से आप एक ऑब्जेक्टिव हो गया। इस तरह से पूछेगा, एक नंबर हो गया। अगर पहला अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको हम वास्तविक संख्या वाला बताए थे, ये वाला बताए थे, एक नंबर इधर से आ गया। एक नंबर यहाँ से परमेय संख्या, परमेयकरण का गुणांक वाला आपके बार क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ये हम दबा लेते हैं इसका, परमेयकरण का गुणांक पक्का ही पूछेगा। तो परमेयकरण में गुणांक में बतेबे क्योंकि अगर रूट 12 होगा तो 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरह से आपको 5 नंबर कन्फर्म है कि अभी आ जाएगा। इतना सा अगर सीख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। उसके बाद फिर कहता है कि इसी में एक क्वेश्चन और पूछेगा आपको, मोसो सिर्फ निकालने के लिए 3 गो अंक दिया रहेगा, कोई भी जैसे दिया रहेगा 12, 15, 21 का मोसो निकालें, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, 12, 15, 21 में अगर मोसो निकालना है तो मोसो निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 12 को इस तरफ फैक्टर करना है, मतलब तोड़ना है। इसको अगर देखा जाए 4 गुना 3 करेंगे, 15 को करेंगे 5 गुना 3 करेंगे, और 21 को करेंगे 7 गुना 3, ठीक है। तो इस तरह से इसको तोड़ेंगे। तो देखो तोड़ने का तो हम तोड़ दिया, अब तीनों में मिला क्या है, तो सिर्फ 3 मिला, तो इसका मोसो हो जाएगा 3। मोसो क्या हो जाएगा, 3 हो गया। तो ये मोसो हो गया 3। अब क्या करेगा, तो इसका HCF यानी कि मोसो जो पूछा था इसका आंसर होगा 3। ऑप्शन में आपको 3 दिया रहेगा, उसमें जाके आपको इस तरह से गोल तरह के रंग देना, ठीक है।
इस तरह से रंग देना। तो ये हो गया आपका पहला ई वाला क्वेश्चन पूछबे करेगा 1 नंबर। देखिए दसवां कोई हार्ड नहीं है, इसका बेसिक क्या है कि 100 अगर दी ऑब्जेक्टिव देगा उसमें 50 ठो चुन करके 1 से 100 नंबर में 50 ठो को चुन के बनाना है। 30 ठो दो नंबरा पूछेगा, या फिर कभी कभी 28 को भी दो नंबरा पूछता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। 30 ठो में 15 ठो ही हमको बनाना है, तो 15 को इधर बना दिया तो इधर 30 नंबर आ गया, ठीक है। तो इधर 50 नंबर हो गया। और 8 5 नंबरों में 8 गो 8 गुना 5 8 5 40 नंबर का, जो उसमें से 20 नंबर का ही हमको क्वेश्चन बनना है। 4 गो 5 नंबर बनने के लिए कम से कम 2 गो भी 5 नंबर बनेगा ही बनेगा, काहे कि एक जो होता है वो ग्राफ जो होता है वो तो बनिए जाएगा आपसे। उसके बाद एगो कंटेक्शन पूछता है, ठीक है। तो 10 नंबर तो ऐसे फिक्स है, और एक ठो तो कोनो जरूरी बनेगा, काहे कि उसमें या राजमार्ग वाला पूछ दे या फिर अंशहर वाला पूछ दे। तो अंशहर वाला शायद 2 नंबर में पूछता है, उसमें नहीं पूछता, या फिर त्रिकोणमिति का एक ठो जरूर पूछेगा। तो इसमें अभी का जो युग है ना 10वां पास करना पूरा ईजी हो गया, ठीक है। इस तरह से एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फिर क्या करेगा, आपको अलग अलग तरह से एक हो जाएगा। एक सिंपल क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा आसान है, उस तरह का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन अभी हम देते हैं जो कि आपको बना के भेजना, आपकी बार हमने बताएंगे। 12 और 18 का मोसो, 12 और इधर 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 का मोसो निकालना है, तो इसका मोसो कितना हो जाएगा चलिए हम बता ही देते हैं। तो 12 को अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना 6, और 12 को तोड़ देंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा 4। अब इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें 6 में भी 18, छोतिया 18 और 6, ठीक है। तो इसमें हम छोतिया 18 यहाँ पे 6 भी लिख सकते हैं। 6 गुना 2 कर देंगे तो ये दोनों मिल रहा है ना, इसका ऑप्शन हो जाएगा 6, आंसर हो जाएगा 6। इस तरह से बनाना है आपको। तो अगर ये आपको गुणनखंड घातांक वाला क्वेश्चन पूछ दे, कोई भी चीज़ का घातांक वाला, ठीक है, तो ये कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी क्या बार बार पूछता है। जैसे 156 में 2 का घातांक, 2 का घातांक कितना, घातांक क्या होता है, जो पावर होता है ना उसको बोलता है घातांक, ठीक है। तो 156 को तोड़ेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा आपका, मतलब कि इसको 4 और 8 78 हो गया। 2 से तोड़ेगा फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 और 9 हो गया 39, 13 या फिर कितना हो जाएगा 39। अब देखिए 2 का बार आया, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर, तो इसका ऊपर वाला जो ये है 2, इसकी का आंसर हो जाएगा 2, 2 ऑप्शन में रहेगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना सकते हैं, ठीक है। ये हुआ गुणनखंड, इसका घातांकीय रूप को लिखना है। तो इस तरह से सारा क्वेश्चन आपको बनाना है। कभी कभी क्या होता है कि आपको क्वेश्चन पूछ देगा मोसो और लोसो का अनुपात, मोसो और लोसो का अनुपात पूछ देगा। इसमें भी बहुत सारा आदमी पूछता है कि मोसो और लोसो का अनुपात होता क्या है आखिर, तो उसके बारे में हम बता दें आपको। मोसो और लोसो वाला क्वेश्चन खोजने का अनुपात कहता है कि 6। तो देखिए अभी गुणनखंड वाला भी सीखने, गुणनखंड वाला को सवाल मिल गया। तो इसमें पूछा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 96 को तोड़ेंगे तो अभाज्य गुणनखंड में जितना भी पावर हो गए गुणों में लिखाया जाता है उसी को लिखना। ऑप्शन में आपको दिया होगा इस तरह से 2 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर 2, फिर ऑप्शन में दिया होगा आपको 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 3, फिर दिया होगा 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 1, फिर दिया होगा 2 पे पावर 2 गुना 3 पर पावर 5, ठीक है। इसको किस तरह से ऑप्शन होगा, ये ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर, ठीक है। ऑप्शन में ये 96 क्वेश्चन दिया है कि 96 का कोई भाज्य गुणनखंड, इसको तोड़ना है। पहले 2 से करेंगे 48 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 24 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यानी कि 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर कितना हो गया 1 हो गया। तो अब देखिए 3 1 हुआ है तो एक इसका पावर 1 होगा, तो ये ऑप्शन नंबर हो गया सी। कितना हो गया सी। इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर भी इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछ देगा तो बना दीजिएगा। अब इसमें से क्वेश्चन एक है कि अनुपात में, अनुपात क्या होता है। अगर यदि पहले मोसो लिखा रहेगा, आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं हम। यहाँ पे मोसो देखिए, यहाँ पे क्या किया है कि 6 8 22 का लोसो और मोसो का अनुपात ज्ञात करना, ठीक है। तो मोसो का अनुपात पहले लोसो लिखा है तो लोसो भी निकालना है, मोसो भी निकालना। तो बटे में जो लिखेंगे ना तो पहले लोसो फिर लिखना है मोसो, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बताना है। तो अब क्या करना है कि यहाँ पे हो गया जैसे कि 6 8 22 का लोसो और मोसो निकालना। तो 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 हो गया,
8 को तोड़ेंगे तो हो गया आपका यही 2 गुना 4 हो गया। 22 को तोड़ेंगे तो कितना हो गया 2 गुना 11 हो गया। ठीक है, इस तरह से तोड़ दिए। इसमें ना जो भी मिला, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे मो और सो जो है ये क्या कर देंगे, इसके बराबर हो गया 2। और लोसो कितना हो गया, लोसो बराबर होता है कि जितना भी संख्या बचा उसमें जितना मोसो आया उस पर उसको सहित गुना करना। तो 11 4 3 बचा, 11 गुना 4 गुना 3 गुना और ये 2 हो गया। टोटल अगर तो गुना करेंगे तो हो जा रहा है 264। कितना हो रहा है 264, 11 चौक 44, 44 दूना 88, 8 24, ठीक 24 26, ठीक 264 हो गया। अब इसका अनुपात निकालना, तो अनुपात क्या होता है कि लोसो बटे हो जाएगा मोसो। ठीक है, मोसो हो गया तो लोसो में लोसो कितना निकला है 264, कितना निकला है 264 और मोसो कितना निकला है 2। तो इससे इसमें भाग देंगे 132 बार में कट जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ नीचे बचे रहता है तो A1 बचा रहेगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा 132 अनुपात 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको दिया गया है ए नंबर में 132.1। ठीक है, 132.1 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, तो अब इस तरह से क्वेश्चन आप इस तरह का बना लीजिएगा। उसके बाद फिर क्या, फिर 2018 में एक बार क्वेश्चन पूछा था, √10 गुना √15 के बराबर क्या है। तो √10 गुना 15 के बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो 5 गुना, अगर इसको गुना कर देंगे तो 15 गुना 5 10 करेंगे तो हो जाएगा 150 टोटल। ठीक है, 150 हो गया। अब क्या करेंगे 150 जैसे हो गया, अब इसके 5 गुना 5, 5 हैं 25। ठीक है, अगर इधर नहीं बन रहा है तो इधर तोड़ दीजिए, पहले 3 से टूटेगा तो कितना हो गया 3 5 15, 50 2 बार में 25, 5 हैं 25। ठीक है, यहाँ गुना करेंगे 3 गुना 2। ठीक, 2 को 5 में से एक 5 बाहर आ गया, अंदर में बचा 3 दूना 6, 5√6 यही ऑप्शन में होगा। देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 5√6 यहाँ पे ऑप्शन में है और यहाँ पे 6√5 है, 30 है, 25 है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, इससे इतना सा क्वेश्चन पूछेगा और 2-3 को क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको जो कि आपको पूछने वाला है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर यदि आप देख लीजिए कि यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे देखिए दिया है निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या है, तो इसमें आपको कौन सा परमेय संख्या लग रहा है। देखिए √25 का वर्गमूल निकल रहा है 5 निकल गया, रूट ये है, यहाँ पे हो गया √5 1/√2 √3 प्लस √3। अब देखिए इसमें कौन सा परमेय संख्या है इसको हम जानते हैं। ठीक है, कैसे ये बनाया है, तो इस तरह का क्वेश्चन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया आपको देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया है 25√5। ठीक है, तो √25 का वर्गमूल निकलेगा 5, कितना निकलेगा, और √5 का तो वैल्यू निकलता नहीं है। 1/√2 बराबर इसका ये भी अपरमेय संख्या हो गया, √3 प्लस √3 दे देगा तो ये भी अपरमेय संख्या का, यहाँ 2√3 हो जाएगा। रूट में रहेगा तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हुआ क्या √25, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया 1। कितना हो गया, ए हो गया। अब इस तरह से सारा क्वेश्चन बनाना है आपको। निम्नलिखित में कौन सी अपरमेय संख्या है, आपकी बार पूछ दिया कौन अपरमेय संख्या है। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे हाइपन लगा के एक ऑप्शन दिया आपको देख सकते हैं 1.3, ये किताब है ब्रिलियंट एग्जामिनेशन गाइड का। इससे ऑब्जेक्टिव को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, 50 नंबर इसी से होने वाला। 50 नंबर आ गया तब तो बहुत आगे, उधर तो सब्जेक्टिव तो सब बन ही जाता है। 1.3 का हाइपन दिया है, उसके बाद फिर क्या क्या है कि √16 दे दिया। ठीक है, और 9/27 रूट का, और क्या कर दिया है कि √5 गुना √5 गुना √5 क्या है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा। ये लास्ट क्वेश्चन बताने अगले दिन बनाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसके बाद फिर देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो था निम्नलिखित में कौन सा अपरमेय संख्या है, ये इसी के बारे में 1.5 गुना 16 9/27। देखिए इसका ना 27 का वर्गमूल नहीं निकलेगा और इसका भी वर्गमूल निकलेगा 5 निकलेगा, इसका 4 निकलेगा, ये तो पहले से रूट में नहीं है, तो ये परमेय संख्या है ये है। अब इसका अगर दिन नहीं निकला तो ये अपरमेय संख्या होगा, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इस तरह से ढेरी सवाल है, एक ही सवाल बार बार रिपीट किया गया, तो आप लोग घर में बैठ के बनाएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट में जरूर कीजिएगा।